कल वोट है ना कि आज ही वोट है रे बिहार में? आज है ना 6 तारीख है। दूर बिहार से क्या मतलब है रे? खाएंगे झारखंड का, गाएंगे बिहार का, दोगला थोड़ी है। मेरा आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर कार्ड, जमीन जायदाद, घर द्वार सब झारखंड का है, तो काहे बिहारी? मेरा गांव में मेरे नाम पर कुछ नहीं है, तो कैसे का बिहारी? सब कुछ मेरा यहाँ है, हम काहे का बिहारी? हम झारखंडी है। आधार कार्ड चेक करो, वोटर कार्ड चेक करो, पैन कार्ड देख लो, सब कुछ मेरा झारखंड का है, तो काहे का बिहारी? बात खत्म। चलो देखो अच्छा से सब, ऐड न्यू में जाना, यहां पर जाना। अब क्या साइट करेंगे बोलो? साइट किट बाय गूगल। आइए ना राय, छोड़ो ना, हम ले आते हैं। यहाँ लिखना wordpress.org। क्या लिखेंगे बोलो? यहां से जाना एक्सटेंड में, और क्या लिखा है? लॉगिन। और यहाँ जाना और लिख देना साइट। आ गया ना? देखो कितना जल्दी आ गया। अब इस प्लगइन को डाउनलोड कर लेना। अरे वही पंखा है, चला लो। अरे गादा पीछे पंखा है। अब देखो यहाँ क्या लिखा है? डाउनलोड। डाउनलोड कर लो। आ गया? बोलो यहाँ तक समझ में आया सबको? देखो क्या क्या होता है इससे। पहला एनालिटिक्स हो जाएगा, तुम्हारे वेबसाइट पर कितना आदमी आया कितना नहीं आया सब देख सकती हो। दूसरा, तुम सर्च में अपना नाम डाल सकती हो। तीसरा, एडसेंस मतलब तुम पैसा कमा सकती हो। चौथा, तुम्हारा स्पीड बढ़ेगा, वेबसाइट का स्पीड बढ़ेगा सिर्फ इस प्लगइन को डालने से। अब यहाँ जाना, अपलोड में जाना, ये बहुत सारा प्लगइन डाल दिया मंगना बुगना है। अब अपलोड में जाना, अपलोड में जाना, साइट बाय किट को ले लेना, इंस्टॉल कर लेना। ये नहीं डालेगा तो तुम्हारा वेबसाइट कभी गूगल में रैंक नहीं करेगा। फिर नीचे आना, क्या लिखा पढ़ो तो। इसके पहले इसके वेबसाइट पर बहुत सारा प्लगइन फालतू डाल दिए। बाप रे, एक्टिव कर देना, रहने देते, मेरा क्या जा रहा है। अब देखो आ गया साइट किट। अब इसको स्टार्ट सेटअप पर क्लिक कर देना। अब यहाँ पर क्लिक कर देना। अब यहाँ पर क्लिक कर देना और साइट विद गूगल पर क्लिक कर देना। अब यहाँ से जो ईमेल आईडी पर तुम ट्रैक करना चाहती हो उस ईमेल आईडी पर क्लिक कर देना। अब यहाँ पर क्लिक कर देना। अब यहाँ पर क्लिक कर देना। अब यहाँ पर आ गया ने वेरीफाई करने, वेरीफाई कर देना। अब अलाउ पर क्लिक कर देना। अब यहाँ पर सेटअप पर क्लिक कर देना। फिर नेक्स्ट पर क्लिक कर देना। अब आ गया अकाउंट बनाने का ऑप्शन। अब अकाउंट को बना लेना। नया बनाना है तो नया ले लेना, नया बना लेते हैं। ये तुम्हारा देखो वेबसाइट का नाम है, ये तुम्हारा वेबसाइट का यूआरएल है। अब क्रिएट अकाउंट पर क्लिक कर देना। ये तुमको गूगल एनालिटिक्स में तुम्हारा अकाउंट बन रहा है। किस में बन रहा है अकाउंट बोलो? गूगल एनालिटिक्स क्या है? गूगल एनालिटिक्स के माध्यम से हम अपने
वेबसाइट का ओवरव्यू कर सकते हैं, मतलब देख सकते हैं कौन आया, कितना देरी रुका, नहीं रुका, सारा कुछ देख सकते हैं। किससे? गूगल एनालिटिक्स से। अब यहाँ से क्लिक कर देना। हाँ विष्णु कहाँ गायब हो गया रे? अब यहाँ से कंटिन्यू पर क्लिक कर देना। हो गया रे? आ गया देखो। आज कैमा क्लास है? पांचवा की छठा? अरे कितना क्लास बोले थे? 12 क्लास ने? 12 क्लास में कैमा क्लास है? हाँ इतना तो लग रहा है 2-4 साल छुट्टी ले ली है। हाँ तो मेरे मन से दिए थे, छुट्टी था ना तो नहीं दी। हम अपने मन से 2 दिन छुट्टी दिए, 2 दिन दिए थे तो चल गए थे घूमने के लिए वाराणसी। क्या चाहता? भगवान का पूजा वूजा नहीं करे? हाँ इसी में करेंगे। अब सब में टिक लगा देना। ठीक, अगला क्लास देखेंगे। अब एक्सेप्ट पर क्लिक कर, आवाज आना गो टू द साइट। ये हो गया एनालिटिक्स में तुम्हारा अकाउंट बन गया। कहाँ बन गया अकाउंट? ये तुम्हारा एनालिटिक्स में बनकर रेडी। बोलो किसी को दिक्कत है? नहीं। हमारा कंग्रेचुलेशन कंप्लीट योर सेटअप एनालिटिक्स, गो टू द सेटिंग में जाना। अब आ गया। अब देखो दूसरा क्या करना पड़ेगा, फिर से डैशबोर्ड में जाओ। देखो अब जाना सेटिंग में। देखो ये वाला टिक लग गया, एनालिटिक्स पे टिक लग गया, पेज साइड भी टिक लग गया, 3 गो टिक लग गया। अब सर्च कंसोल पर क्लिक करना। अब ये देखो तुम्हारा वेबसाइट है, नीचे क्या लिखा है? सर्च फुल डिटेल्स इन सर्च कंसोल, इस पर क्लिक करना। अभी तुम्हारा नहीं आया नाम, अब आएगा। अब यहाँ आ जाना। अब ये देखो महवीस का है, ये वाला डोमेन तुम्हारा है। अभी आ रहा है। ये अभी सर्च कंसोल में इसका नाम डाल रहे हैं। कहाँ डाल रहे हैं बोलो? हाँ कि गूगल को पता चले कि हाँ आ गया। अब देखो यहाँ क्या लिखा है, पढ़ो तो। साइट मैप क्या लिखा, पढ़ो। जब तक साइट मैपिंग नहीं करोगे तब तक गूगल को पता नहीं चलेगा कि कि गूगल को नहीं पता चलेगा कि ये वेबसाइट भी एगो बना है। तो इसके लिए साइट मैपिंग करना पड़ता है। साइट मैप पर चल जाओ। अब देखो आ गया महवीस डॉट द फ्यूचर ट्रैक डॉट शॉप। अब इसके यूआरएल को खाली कॉपी कर लो और चैट जीपीटी में आ जाना। अब लिख देना आई वांट टू, ऐसे क्या लिखना हम जानते हैं, फिर भी तुम लोग तरीका सिखा देते हैं। आई वांट टू साइट मैप इन दिस वेबसाइट्स नेम इज ये, गिव द यूआरएल फॉर्मेट। बस देखो दिखा दिया। ये वाला लिख दीजिए http महविस डॉट द फ्यूचर्स ऑफ साइट मैप डॉट एक्सएमएल। क्या लिखा हुआ पढ़ो? साइट मैप डॉट एक्सएमएल। तो बस इतना कॉपी कर लो जिला हिला के और यहाँ लाकर पेस्ट कर दो। आगे साइट मैप डॉट एक्सएमएल। क्या नाम है बोले? ये अगर नहीं करेगी तो क्लाइंट का वेबसाइट रैंक नहीं करेगा और ना ही उसका गूगल में कभी जीवन में सर्च आएगा। इसमें वो 2 स्टूडेंट नहीं आ रहा है मैम, इसके साथ आता था तुम्हारे साथ में। क्या नाम था उसका? नहीं आएगा वो लड़का, नहीं मुस्लिम लड़का नहीं, दूसरा लड़का है, वो अच्छा लड़का है, वो तो जानते हैं, वो नहीं आएगा।
अब यहां से सबमिट कर देना। अब यहां से हो गया। अब ये साइट मैप आ गया। अब देखो आ गया। अभी कोई भी क्लाइंट नहीं आया है, जैसे आएगा तुम्हारा दिखाने लगेगा, देख लो। मेरा वेरिफिकेशन कर रहा है। देखो इसमें मेरा दिखा रहा है ना कितना आदमी आया है। 2000 आदमी आया, पूरा दिखा दिया। समझ में आया? तो ये गूगल सर्च कंसोल में नाम डालने का तरीका हुआ। किस में डालने का तरीका हुआ? बोलो, यहां तक समझ में आया? क्या बोले, ही नहीं डालेगा तो वेबसाइट उसका रैंक नहीं करेगा। ना रैंक करेगा, ना गूगल में नाम आएगा, खाली वेबसाइट बना देगा और झुनझुना रहेगा। ऐसे तो एआई से ही बना के भी डाल सकता है वैसे झुनझुनवा। आगे बढ़े। अब इसको डालना होगा गूगल एनालिटिक्स में। अब आ जाओ गूगल एनालिटिक्स में, यहाँ क्लिक करो। अब ये देखो गूगल एनालिटिक्स का आईडी, ये वाला याद रखना, ये आईडी है, ये प्रॉपर्टी आईडी है, ये मेजर आईडी है, ये टैग आईडी है, स्निपेट इंसर्टेड है। अब यहाँ पर क्लिक करो। देखो ये मेरा वाला खुल गया। कितना विजिट है मेरा, देखो तो 600 विजिट है। 30,000 आदमी टोटल विजिट किया अभी तक, जब से वेबसाइट बनाए 1 साल में। ये तुम्हारे सामने रिजल्ट है, झूठ तो नहीं बोल रहे हैं। देखो कहाँ से आया है सब दिखा रहा है। डिजिटल मार्केटिंग लिख के सर्च किया, अबाउट देखो सब सिंगापुर, यूनाइटेड, चाइना से भी आया, अफगानिस्तान, रूस, फलाना ढेकना। करेगा ना, देखो तुम्हारे सामने है ना। इंग्लिश में ना कंटेंट है, इंग्लिश में कहीं से भी सर्च कर सकता है। क्या हुआ? हाँ तमस बोलो। आएगा तो चल जाएगा, नहीं तो फिर क्या, शाम को दे देना। ठीक। ऑफलाइन वाला बच्चा को ऑनलाइन क्लास नहीं मिलता, चुप रहो। नहीं ये पूछ रहा है ना, दूसरे कंट्री से कोई एडमिशन लिया है कि नहीं, बोले ऑनलाइन क्लासेस हाँ चल रहा है। बहुत सारा लेता है, दुबई से लेता है। वो सब ऑटो कैड करता है, ऑटो कैड। इंजीनियरिंग का ड्राइंग जो होता है ना, वो लोग करता है। देखो तो एनालिटिक्स में तुम्हारा दिखाता है, तो यहां से अब इसको एनालिटिक्स में भी तुमको जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, ये तो देखो मेरा वाला दिखा रहा है। देखो ध्यान से सबको, यहां से जाना है कहाँ, फिर से देख लो क्या लिखा हुआ है, साइट की डैशबोर्ड। ये डैशबोर्ड में आएगा, यहाँ पर क्या दिखा रहा है देखो तो, सेटिंग। कहाँ जाएंगे बोलो, सेटिंग। सेटिंग में क्या लिखा पढ़ो तो, और यहाँ नीचे जाना इस पर, और नीचे आना, क्या लिखा है, फुल डिटेल्स पर क्लिक कर देना। जब तक बैठ के 4 आदमी बैठ के एक साथ प्रैक्टिस नहीं करेंगे ना, डिस्कस करके, तब तक दिमाग में नहीं घुसेगा। अकेले गोंगा बैरा की तरह करेगी तो समझ में नहीं आएगा क्यों कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं।
चार को बैठ के डिस्कस कर करके प्रैक्टिस करो, तब ज्यादा फायदा करेगा, याद रहेगा। इसके पीछे रीजन ये होता है ना कि पहला नंबर, तुम लोग ये सब चीज कभी जीवन में पढ़ी नहीं, पहली बार पढ़ रही है। अब सोचे कि जल्दी हो जाए जल्दी हो जाए, तो थोड़ी हो जाएगा। अब देखो होम में गए, सारा देखो दिखा रहा है। ये देखो प्लेटफॉर्म पर क्लिक किए, यहाँ पर मैनेज योर गूगल एड अकाउंट इन योर मार्केटिंग प्लेटफॉर्म, इसमें कुछ मत करना। गूगल एनालिटिक्स है, गूगल टैग मैनेजर है, गूगल एनालिटिक्स पर क्लिक करो तो पहले। देखो यहां पर जाके फुल साइट की पर क्लिक कर देना, आ गया। यहां पर देखो क्या लिखा, एडमिन, क्या लिखा पढ़ो, एडमिन में जाना। यहाँ क्या लिखा पढ़ो तो, क्रिएट में जाना, और क्या लिखा है, अकाउंट ऑफ प्रॉपर्टी। तो पहले अकाउंट पर क्लिक करना। अब देखो आ गया आपका बनाने का ऑप्शन आ गया, देखो व्हाट्सअप ही दे दिया है कि आप पहले अकाउंट बना सकते हैं, और अगर तुमको प्रॉपर्टी बनाना है तो प्रॉपर्टी भी तुम अपना बना सकते हो यहाँ से। ये देखो प्रॉपर्टी का डैशबोर्ड है, और ये तुम्हारा अकाउंट का डैशबोर्ड है। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, प्रॉपर्टी बनाते हैं। अब देखो क्या दे रहा है कि प्रॉपर्टी का काम क्या है वो पहले जान लो, ठीक है। करेक्ट टू मेजर द वेब एप्स डेटा क्रिएट ए गूगल एनालिटिक्स 4। गूगल एनालिटिक्स का बहुत सारा प्रॉपर्टी होता है। गूगल एनालिटिक्स 1 था, गूगल एनालिटिक्स 2 था, गूगल एनालिटिक्स 3 आया, गूगल एनालिटिक्स 4 आया। अब सर ये है क्या, पहले समझो। जैसे एंड्रॉयड में है ना, एंड्रॉयड में सबसे पहले आया था एंड्रॉयड 1, उसके बाद आया था, उसका नाम था क्या नाम था उसका, किट कैट, उसके बाद जेली वेली, लॉलीपॉप, उसके बाद हाँ, उसके बाद बहुत सारा आया। एंड्रॉयड का बहुत सारा वर्जन है, अभी चल रहा है एंड्रॉयड 14 की 15 चल रहा है, 14 चल रहा है। उसी तरह से गूगल एनालिटिक्स का वर्जन होता है। तो जैसे जैसे नया नया वर्जन होता है, नया नया फीचर ऐड करते चल जाता है। कि अगर आप वीवो मोबाइल को ट्रैक करना चाहते हैं तो ये वाला यूज करिए, फेसबुक के एनालिटिक्स को यूज करना है तो ये वाला यूज करिए, उसी तरह से बढ़ाते चल जाता है। तो गूगल एनालिटिक्स का यही काम होता है। तो गूगल एनालिटिक्स में प्रॉपर्टीज का काम क्या है कि ये तुम्हारा मेजर द वेब डेटा इट क्रिएट गूगल एनालिटिक्स फॉर इच प्रॉपर्टी कैन बी होल्ड योर मेजरमेंट डाटा योर सेक्शन वाइज वेबसाइट एंड एप सीरीज वाइज। ये क्या करेगा, तुम्हारा सेक्शन वाइज तुम्हारे वेबसाइट पर जितना भी आदमी आया उसको ट्रैक करने का काम करता है। अब बोलेगा सर ट्रैक करने से फायदा क्या है, अगर कोई मेरे वेबसाइट पर आया और मेरे दुकान से सामान नहीं खरीदा तो हमको कोई मतलब नहीं, खरीदा बेटा, दूसरा कस्टमर आएगा, यही नहीं सोचेगा तुम लोग। अब सोचो कि मेरे कोचिंग में 50 गो इंक्वायरी, महीना में 300 इंक्वायरी आ रहा है। महीना में मेरे कोचिंग में 300 इंक्वायरी आ रहा है, और 300 इंक्वायरी में 10 को भी एडमिशन नहीं हो तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम तो है। यानी 300 इंक्वायरी आया और एडमिशन नहीं ले रहा है तो प्रॉब्लम कहीं ना कहीं है ना। या हमारा प्रोडक्ट अच्छा नहीं है, या हमको समझाने अच्छा नहीं आ रहा है, या जो स्टूडेंट को नीड है वो नहीं पता पा रहे हैं। ये चीज के लिए मेजरमेंट किया जाता है। अब तुम यहां पर गूगल में जाना, यहां लिखना बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन धनबाद। जैसे लिखना, अभी देखो मेरा नाम टॉप में आ रहा है डिजिटल मार्केटिंग कोर्स में, लेकिन पहले इसका नाम आता था नेक्स्ट जेन मार्केटिंग स्कूल। दोनों में अंतर बता रहे हैं। ये स्पेशल डिजिटल मार्केटिंग का इंस्टीट्यूट खोला था धनबाद में, पुलिस लाइन के पास। इसको पता नहीं था कि डिजिटल मार्केटिंग खाली धनबाद में अकेले खोलेगा तो नहीं चलेगा। ये आदमी 12 लाख रुपया पूंजी लगा के खाली डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट खोल दिया, फिर रख दिया 30,000। 6 महीना चला पाया, 7वां महीना भाग गया बंद कर दिया। क्योंकि धनबाद में सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग का खाली इंस्टीट्यूट नहीं चलेगा,
क्योंकि यहाँ अवेयरनेस नहीं है, जानकारी नहीं है। किसी स्पेशल एक चीज का इंस्टीट्यूट नहीं चलेगा यहाँ। चलेगा रोजी रोटी भर, जैसे हम खाली डिजिटल मार्केटिंग पढ़ाते तो रोजी रोटी भर कमाते, खर्चा भर निकलता। लेकिन मेरे यहाँ क्या है, सारा कोर्स है, डिजिटल मार्केटिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, वीडियो एडिटिंग, एनिमेशन, एडीसीए, टैली, डीएफए, पाइथन, जावा, डेटा एनालिटिक्स, डेटा साइंस, ऑटोकैड, 3D मैक्स, रेविट, टाइपिंग, शॉर्ट हैंड, सब कोर्स है। सर्टिफिकेट बनवाना हो सभी चीजें, बीसीए करना हो, बीएससी आईटी करना हो, एमसीए करना हो, सब कुछ करवाते हैं। तो मेरे पास मल्टीपल ऑप्शन है। अरे हो सकता है डीसीए में एडमिशन नहीं आया तो टैली में आ गया, टैली में नहीं आया वीडियो एडिटिंग में आ गया, वीडियो में नहीं आया एनिमेशन में आ गया, एनिमेशन में नहीं आया डिजिटल मार्केटिंग आ गया। एक दो एडमिशन किसी न किसी में तो आएवे करेगा। इसलिए सारा कोर्स रखे हैं, सारा टीचर रखे हैं। तो ये सारा क्या करता है ना कि ये देखो, ये कोचिंग ये वाला चलाता था, अब मेरा अब टॉप में आने लगा। अब सर ये बताने का मेरा मेन मुद्दा क्यों है, क्योंकि गूगल सर्च कंसोल क्या करता है कि इसको ट्रैक कर लिया कि इसका कोई एक्टिविटीज नहीं है, ये बंद कर दिया, तब इसका एक्टिविटीज बंद हो गया। जैसे इसमें पोस्ट डालना, इसमें रिव्यू डालना, कस्टमर का टेस्टिमोनियल डालना, ये बंद कर दिया। तो गूगल को सिग्नल मिल गया कि अब इसका कोई एक्टिविटी नहीं है, तो इसको टॉप दिखाने का कोई मतलब नहीं है। तो मेरा में एक्टिविटीज दिखा तो मेरा टॉप कर दिया। अब वेबसाइट भी नहीं है, हम नहीं पढ़ा। तो ये सारे चीज को ट्रैक करेगा प्रॉपर्टी से। ये इंटरव्यूअर पूछता है कि क्या काम है, तो आपके वेबसाइट के हर एक सेगमेंट को ट्रैक करना एनालिसिस का काम है, गूगल एनालिटिक्स का काम है। कितना आदमी आया, कितना रुका, कितना चला गया, ये सारा ट्रैक करता है। जब तक तुम एनालिटिक्स नहीं करोगे तब तक बिजनेस तुम नहीं ग्रो करोगे। अब बताओ, तुम ही लोग खुद बताओ, ब्लिंकिट का स्थापना कब हुआ? ब्लिंकिट एस्टेब्लिश्ड ईयर 2013 में। हाँ, धनबाद में कब आया? 2024 में, 24 लास्ट 25 में। सही बोले ने? तो 2013 से पहले भी पूरा इंडिया में कर रहा था काम, कि धनबाद में आया तब चालू किया? तो वो धनबाद के मार्केट को पहले एनालिसिस किया कि क्या ब्लिंकिट धनबाद में चलेगा कि नहीं चलेगा। उन लोग का एनालिसिस का अलग टीम है, ये कोर्स करवाते हैं डेटा एनालिटिक्स का, मैम पढ़ाती है अलका मैम, उसका फी लेते हैं 20,000 रुपया। और आज के डेट में जितना भी बड़ा बड़ा कंपनी ने सब एनालिटिक्स के लिए लड़का रखता है, स्टाफ रखता है, और उसको सैलरी 20-25,000 40,000 स्टार्टिंग देता है। तो अगर एनालिटिक्स किया कि हाँ धनबाद में ब्लिंकिट चलेगा, उसका एक टीम पूरा रिसर्च किया कि परचेजिंग पावर बढ़ाए धनबाद में कि नहीं। परचेजिंग पावर मतलब खरीदने का क्षमता। तो पता चला उसको कि बैंक मोड़, मटकुरिया, पुराना बाजार, मनैटाण, स्टील गेट, सरायढेला, कोयला नगर, बीसीसीएल कॉलोनी, मुरली नगर, हीरापुर, तेलीपाड़ा, इस सब में वर्चस्व है। इधर का आदमी का परचेजिंग पावर ज्यादा है, इधर का आदमी ब्लिंकिट से सामान खरीद सकता है, इसीलिए ब्लिंकिट उसी एरिया में खोलता है जहां पर परचेजिंग पावर ज्यादा होता है। अब केंदुआ का आदमी मंगवा खाएगा 5 रुपए बिस्कुट 15 रुपये में, वहां नहीं पहुंचाता है। वहां एनालिसिस किया कि नहीं चलेगा। क्यों नहीं सोता था? क्योंकि एनालिसिस वो मार्केट में नहीं किया। जब ब्लिंकिट आया तो बिग बास्केट भी आ गया, अब जेप्टो आने वाला है, नाम सुना ना जेप्टो का? इंस्टामार्ट आने वाला है, जेप्टो आने वाला है। उसको बोलते हैं इंस्टेंट मार्केटिंग, इंस्टेंट ई कॉमर्स, इंस्टेंट क्यूब ई कॉमर्स, क्यूब कॉमर्स बोलते हैं।
इंडिया में उसका मार्केट बढ़ रहा है, जितना आदमी कोढ़िया होगा उसका फायदा उठा रहा है। मेरे बगल में 3-4 को लड़की रहती है फ्लैट में, तो तो नर्स का काम करती है, उन लोगों को 10 रुपए का बिस्कुट मंगा के खाती है 30 रुपए। कभी कभी देखते हैं बिस्कुट वाला 7 बजे भोरे आ ले 6:30 बजे मेरा गेट पर खटखटा है, भैया खोलिए, कोई खोले, आप बिस्कुट मंगाए थे, लेके रख लीजिए। ऐसा देना था ना। हम बोले क्यों मतलब हुआ जी, आप नाम पढ़िए क्या लिखा हुआ है, खोल खटखटा रहे हैं। क्योंकि मेरी मैडम क्या करती है ना, सुबह उठती है 5 बजे और नहीं देखती है कि लेडीज लोग दुआरी धो देता है, तो देखती है कि दुआरी धोया हुआ है, तो सोचता है बेटा यही मंगवाया होगा यही। तो वो लोग मार्केट एनालिसिस कर लिया, तो इसीलिए एनालिसिस सीखना चाहिए। तो लोग मिली, मानो कि हम 500 रुपए हम डिजिटल मार्केटिंग सिखाते थे 2022 में, 2022 में हाँ। इतना अचानक कैसे? अब अभी 10,000 ले रहे हैं। अब 500 रुपए हम सिखाए थे, पहला तो छोड़ दो, वर्डप्रेस में वेबसाइट बनाने के लिए 2022 में हम एगो बैच में फ्री में सिखाना स्टार्ट किए थे, नया नया सिलेबस जोड़े थे। उस बैच में 60 स्टूडेंट था, पता है क्या बचा था? 7, सब भाग गया। तब हमको समझ में आ गया अभी इसका मार्केट धंधा में नहीं है, अभी आएगा। अभी तुम लोग बैठी, अभी भी नहीं है, 5 साल बाद मार्केट इसका पकड़ेगा। जब कोई चीज मार्केट से आउट होने लगता है ना, तब धनबाद का बच्चा लोग सीखता है। हाँ, जब गिनहा जाता है ना कोई चीज, नहीं वो देखती है कि हाँ, नहीं देखती है सब्जी उब्जी, फिर फूल गोभी 5 रुपए में, भैया 5 रुपए में, तो सब झोला भर भर सब्जी ले जाए। सही बोले गलत? लेकिन अभी 100 रुपए में फूल गोभी देगा ना, ना अभी बहुत, तो यही का बच्चा यही है, जब गिनहा जाएगा जब मार्केट में पूरा कंपटीशन हो जाएगा तब सीखेगा। तो यहां से जाना, अब यहाँ पर नाम लिख दो, महवीस, बोलो रे, MAH महवीस द फ्यूचर ट्रैक। अब कौन देश में? महवीस शादी करेगी पाकिस्तान में, चिल्लाएगा काहे? एगो फिल्म नहीं पाकिस्तान खराब जगह, एगो फिल्म नहीं रिलीज हुआ था अरे उसमें आलिया भट्ट थी, खुफिया एजेंट रहती है, राजी राजी, वैसी वैसी तुम भी करना, पाकिस्तान का इंफॉर्मेशन सब भारत में पहुंचाना, उड़ा देगा तुमको ना उड़ाएगा। अब यहाँ पर ले लो, क्या बोल रहा है वेबसाइट किस चीज का बना हुआ है, तो हम लिख देंगे एजुकेशन से रिलेटेड। कह रहा है कि आपके कितना आदमी काम करता है, तो 0 से 1 टेस्ट कर दो। कह रहा है कि आप क्या चीज ट्रैक करना चाहते हैं, गूगल जनरल लीड्स, ड्राइव सेल्स, स्टैंडिंग वेब ट्रैफिक, तो वेब ट्रैफिक, लीड्स, ये अगर ये वाला ले लेगा तो सब हट जाएगा, तो हम ये ले लेते हैं। इसमें आगे क्या? अलग अलग आता है। अब पूछ रहा है कि क्या आपका है, आपका वेबसाइट है, ऐप है कि आईओएस फोन है, तो वेबसाइट है। कर ठीक है, वेबसाइट का यूआरएल डालिए, पाकिस्तान में जाके पाकिस्तान को उल्लू बना खा जाती है, कहाँ मरती है, बच तो जाती है, तो कैसे तुम सोच लिया मर जाएगी? अब देखो यहाँ क्या लिखा, पढ़ो तो, क्रिएट एंड कंटिन्यू। अब यहाँ नेक्स्ट पर क्लिक करो। अब आ गया सेटअप गूगल टैग मैनेजर। गूगल टैग, बोले सर ये कौन झमेला है, टैग क्या होता है? पता है गूगल टैग का क्या काम होता है? बताएगा
सुधांशु, चलो खड़ा हो जाओ। टैग का क्या काम है? गूगल टैग मैनेजर का क्या काम होता है? बैठो। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, गूगल टैग मैनेजर क्या है जान लो। बोलो, पढ़ाने में मेहनत है कि नहीं है? घर से पैसा लेकर आ गई है। अच्छा, इतना सारा लिंक लगा है, सब जगह से उठाए हैं क्या? यही ओवरव्यू है ना। तो थोड़ा सब जगह से लिया है। आयरन भी। तुम लोगों के बैच में कभी कभी वो राम प्रसाद नाम का लड़का आता था? राम प्रसाद नहीं जानता है? देखो, ये राम प्रसाद का पोर्टफोलियो है। ये राम प्रसाद, इसका जॉब लग गया अर्बन में। अर्बन क्लब का नाम सुना है ना? अर्बन कंपनी, अर्बन कंपनी का नाम नहीं सुना है? अरे इतना बड़ा कंपनी है। ये अर्बन कंपनी में जॉब लग गया। इसी फेसबुक एड्स एक्सपर्ट में जॉब लगा है, सैलरी दे रहा है। देवघर में नया ब्रांच खोला है दूसरे नाम से, इसी में जॉब लगा है। ये बहुत बड़ा कंपनी है भारत का, बहुत बड़ा अर्बन कंपनी। और इसमें उसका जॉब लगा है। अब ये स्टार्टिंग सैलरी उसको दे रहा है 20,000 रुपया। उसका घर है जामताड़ा और उसका घर से पड़ता है 18 किलोमीटर। वहीं ज्वाइन कर दिया। 1 महीना में 12 वो जॉब लिया वो, लेकिन उसका घर का नजदीक था इसलिए ये वाला ज्वाइन। नहीं, फेसबुक एड्स बोल रहे हैं तो वेब डेवलपमेंट नहीं। यही लड़का है ये। लिखा हुआ है। देखो यही है। बहुत अच्छा एड भी चलाता है और वेबसाइट भी बनाता है। हद से ज्यादा मेहनती लड़का है। देखो, गूगल टैग मैनेजर एक टैग प्रबंधन प्रणाली है जो आप सरल वेब इंटरफेस को अपने वेबसाइट या मोबाइल ऐप को ट्रैकिंग कोड को आसानी से लगा सकते हैं, अपडेट करने की सुविधा देता है। इसके मतलब है कि वेबसाइट के कोड के बदलाव करने की जरूरत नहीं है। जीटीएम गूगल टैग मैनेजर का उपयोग करके आप गूगल एनालिटिक्स और गूगल एड्स के टूल्स को टैग कर जोड़ हटा सकते हैं। आपको वेबसाइट से कोड हलना देखना चाहिए। देखो, गूगल टैग मैनेजर का क्या काम है, सरल भाषा में समझो। कहाँ भाग रहा है रे? गूगल टैग मैनेजर का क्या काम है? देखो, तुम्हारे वेबसाइट में दो तरह से ट्रैफिक आया। एक ट्रैफिक आएगा फ्री में, एक ट्रैफिक आएगा पेड से। मतलब एक होता ऑर्गेनिक, एक होता है पेड, इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में क्या अंतर होता है बताएगा कोई?
बोलो। ऑर्गेनिक जो होता है वो साइंस तो चुप करो। साइंस होता है। हाँ, नेचुरल क्या हो, नेचुरल कुछ नहीं होता। देखो, ऑर्गेनिक का मतलब होता है कि जैसे कोई भी लिख के सर्च मारा कंप्यूटर क्लासेस इन धनबाद, और अगर उसको मेरा वेबसाइट दिखा और उससे वो क्लिक करके आया तो उसको बोलते हैं ऑर्गेनिक। क्या बोलते हैं, बोलो। लेकिन हम क्या किए, ऐड चला दिए कि जैसे ही कोई लिख के सर्च मारेगा बेस्ट कंप्यूटर क्लासेस धनबाद, पहले हमरे आएगा, लेकिन ऊपर में लिखा रहेगा स्पॉन्सरशिप। क्या लिखा आएगा, तो उसको बोलेंगे, उससे जो ट्रकेगा उसको बोलेंगे इन ऑर्गेनिक। आया समझ में। तो गूगल टैग मैनेजर से ये डिफाइन कर सकते हो कि कौन सा ऑडियंस ऑर्गेनिक आया है और कौन सा ऑडियंस इनऑर्गेनिक आया है। समझ गए सबको। इसलिए गूगल टैग मैनेजर लगाना जरूरी होता है, डिफाइन करते हुए आसानी होता है। कोई भी बिजनेस में, दुनिया का कोई भी बिजनेस हो, अगर वो बिजनेस को ग्रो करना चाहते हो तो उस बिजनेस का एनालिसिस जरूरी है। नहीं अगर एनालिसिस करोगे तो कमाता खाता रहोगे। एक चीज और तुम लोग हम बता रहे हैं, गौर करना कि जितना भी बैंक मोड़ का दुकान था सब धीरे धीरे स्टील गेट, सराय ढेला, बरवड्डा, मेमको मोड़, विनोद बिहारी चौक देने खोल रहा है ना। सही बोले गलत, काहे। हाँ, वो एनालिसिस कर लिया कि जिधर भी बीसीसीएल वाला सब घर बना रहा उधरे मार्केट जीता, तो उधर खोल लिया। और जो नहीं है उधरे खोल के रो रहा है, क्या बोले हो, मार्केट बहुत खराब। बैंक में खराब नहीं है, हम बैंक में खराब बोले हैं? शिफ्ट हो रहा है। शिफ्ट नहीं हो रहा है, ब्रांच खोल रहा है। तो गूगल एनालिटिक्स को करो सेटअप, बस खाली कंफर्म कर दो, हो गया। अब काट दो, अब नेक्स्ट कर दो, लो, अब कंटिन्यू टू होम बन गया, तुम्हारा एनालिटिक्स भी सेटअप हो गया। बोलो, किसी को दिक्कत है, किसी को। अब नेक्स्ट नीचे देखो दिया है एडमिन में जाना, अब फिर आना यहाँ से, देखो महविश डॉट द फ्यूचर ट्रैक आ गया। पहले था मेरा वाला, अभी आ गया महविश वाला। देखो देखो इसी में दो है, महविश का है, मेरा है। अब इसमें तुम ये भी बना सकते हो, क्या बना सकते हो, अकाउंट भी बना सकते हो। देखो वही वाला चीज आ गया, मैं प्रॉपर्टी, इसीलिए हम वही वाला बताएं, डायरेक्ट प्रॉपर्टी बना। प्रॉपर्टी बना लेगा तो अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है, वो बाय डिफॉल्ट। देखो नेक्स्ट है, ये तुम्हारे वेबसाइट के पेज के स्पीड को बढ़ा देगा। पेज इनसाइट्स, पेज स्पीड साइट्स इनसाइट। अभी धनबाद में ने ऑनलाइन में बहुत कम कंपटीशन है, बहुत कम। धनबाद तो छोड़ो, तुमको झारखंड में, बिहार, झारखंड में रांची छोड़ के और एक और जमशेदपुर को छोड़ के बाकी जितना जिला है सब में ऑनलाइन में कंपटीशन बहुत कम है। कहीं कहीं तो कुछ नहीं है, वहां जो बना रहा है, जो एड चला रहा है वही राजा है, बाकी सबको लगता है कोई एड उड नहीं देखता है। बाकी धीरे धीरे अवेयरनेस फैल रहा है, जितना ज्यादा अवेयरनेस फैलेगा उतना ज्यादा तुम लोग को फायदा होगा। अभी इंडिया में टोटल फेसबुक एड डिजिटल मार्केटिंग में एक वेबसाइट पर 2 लाख जॉब है। जॉब बहुत है इस फील्ड में, आने वाला समय में और ज्यादा जॉब आएगा। जितना बिजनेस ऑनलाइन जाएगा सबको मार्केटर का जरूरत पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। इसमें कुछ नहीं करना है, इसमें जब जाएगा बस खाली कर रहा है कि अपना वेबसाइट का यूआरएल डालिए,
कोई जरूरत नहीं इसका। अब अगर चाहती हो मोर कनेक्शन का ऑप्शन दिया है, नया चीज आया है, गूगल एड्स, एडसेंस, रीडर, रेवेन्यू मैनेजर, साइन विथ गूगल, गूगल में भी साइन कर सकते हैं, नया आया है। अगर तुम चाहते हो कि हम अपना इसको मोनेटाइज कर दें, तो ये तुम वेबसाइट को मोनेटाइज कर सकते हो, लेकिन मोनेटाइज करने के लिए तुमको क्या डालना पड़ेगा, ब्लॉग लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा बोलो, ब्लॉग। सोनू बताओ, खड़ा हो जाओ, ब्लॉगिंग बताओ तो ब्लॉग। तुमको सबसे ज्यादा इंटरेस्ट क्या चीज में है? क्रिकेट। तो हम तुमको बता रहे हैं कि क्रिकेट क्यों खेलना चाहिए, क्रिकेट खेलने से क्या फायदा है, इसका 2 मिनट का, 2 मिनट बोलो, 30 सेकंड बोलो। टाइम स्टार्ट हुआ अब, चलो। क्रिकेट खेलने से सर दो फायदे हैं, फायदे तो बहुत है, लेकिन पहला है कि आपका शरीर में फिटनेस रहेगा। उसके बाद इनकम का, देख रहा है विनोद, हिंदी बोल बोल के घुमा रहे हैं। बैठ जा। पीछे वाला, पीछे, हाँ। तुम ही बोले, मुड़िया को क्यों घुमा रहा है? हमारे पानी से तुमको क्या चीज में सबसे ज्यादा इंटरेस्ट है? हैं? अरे लड़की में इंटरेस्ट है? और डेट ऑफ बर्थ कितना है? 18 साल हो गया? बैठो। हाँ तुम खड़ा हो। तुमको कैसे मिलता है? हाँ कब बताइए? अकेले करे, अकेले बताइए। तुम बोलो रे महावीर, तुम बोलो प्रीति। हाँ ठीक है, चलो खड़ा हो जाओ। जिसको जिसमें इंटरेस्ट है कम से कम 30 सेकंड बोल दो, तभी इंटरेस्ट हुआ। इंटरेस्ट कब लिया जाता है? जैसे हमको इंटरेस्ट है मूवी का रिव्यू में, पॉलिटिक्स में। हाँ पूछो, हम आधा घंटा बोलते रह जाएंगे। जैसे देखो, कंप्यूटर पढ़ाना मेरा प्रोफेशन है, इससे मेरा घर चलता है, इसको इंटरेस्ट नहीं बोल सकते। लेकिन पॉलिटिक्स में हमको इंटरेस्ट है, मूवी का रिव्यू वगैरह पढ़ने में, कौन फिल्म कितना कमाया, कितना कमाएगा, कौन फिल्म कौन हीरो है, इसमें हमको इंटरेस्ट है। तो तुम पॉलिटिक्स के बारे में हमसे पूछो, हम बताते हैं 10 मिनट। आप वोट देखो, सबसे पहले वोट इसलिए नहीं देते हैं क्योंकि हमको यहाँ पहले बिहार जाना होगा। अगर हमारे यहाँ वोटर कार्ड रहते, यहाँ वोट देते हैं, तो कहाँ बोले बिहार में है तो बिहार यहाँ तो देते हैं। बोलो कि आप बिहार वाला वोट खाएंगे। मेरे पास वोटर कार्ड नहीं है, अब वोटर कार्ड बनाने का मेरे पास टाइम नहीं है कि अब जाके बिहार में वोटर कार्ड बनाए। जी सर, हाँ सर, प्रणाम सर करें। राजनीतिक में इंटरेस्ट का मतलब क्या हुआ? वोट देना और राजनीति में इंटरेस्ट रखना दोनों में अलग मुद्दा है, बहुत अलग है, बहुत अलग है। वोट देना मतलब क्या? ऐसा थोड़ी जरूरी है कि जिस राज्य में हम जन्म लिए उस राज्य में हम जाकर वोट दे। हम जहाँ रह रहे वहाँ वोट दे रहे हैं। जिसको इंटरेस्ट नहीं वो भी देता है। इंटरेस्ट का मतलब है तुमको उसमें जानकारी कितना है, तुम किसी को उसके बारे में कितना बता सकते हो, उसको इंटरेस्ट बोलते हैं। कि भाई नीतीश कुमार इस बार प्रधान मुख्यमंत्री बनेगा कि नहीं बनेगा,
उसका आंकड़ा बताना कि क्या क्या ऐसा काम किया जिससे उसको आदमी वोट दे। अरे मेरे बात समझ में, राहुल गांधी को वोट क्यों नहीं पड़ेगा, तेजस्वी यादव को वोट किस किस जगह में पड़ेगा और किस किस जगह में नहीं पड़ेगा, पूछो हम बताते हैं। लीडर देखो, फिर बोका नहीं बात करता। लीडर बनना और इंटरेस्ट रखना दोनों में अंतर है। नहीं कभी हो सकता है। इंटरेस्ट कभी भी किसी चीज में कन्वर्ट नहीं होता। इंटरेस्ट जो होता है ना, वो बस जानने का इच्छा होता है, उसको इंटरेस्ट बोलते हैं। पैशन को आदमी प्रोफेशन में बदल सकता है। तुम चाउमीन बहुत अच्छा बनाते हो, बर्गर बहुत अच्छा बनाते हो, पिज्जा बहुत बनाते अच्छा बनाते हो, तुमको इंटरेस्ट नहीं है, वो तुम्हारा पैशन है। लेकिन उसको तुम दुकान खोल दो, चाउमीन बना के बेचने लगो, बर्गर बना के बेचने लगो, ये तुम्हारा प्रोफेशन बन गया। तो पैशन को प्रोफेशन में बदल सकते हो, लेकिन इंटरेस्ट को प्रोफेशन में नहीं बदल सकते। अब के पॉलिटेक्निक का मालिक है रवि चौधरी, वो अभी मेयर में खड़ा हो रहा है। हाँ, तो तुम उसको बोलेगा कि सर उसके पास इंटरेस्ट है, वो मेयर बन जाए? इंटरेस्ट नहीं है। ऐसा ऐसा समझिए। देखो वो सब चीज में पैसा है तभी इंटरेस्ट है। हम रवि चौधरी से कम 4 बार मिले हैं। अभी वो 3 से 4 घंटा डेली पढ़ता है। अभी हम लोग जिस दिन मिलने गए थे ना, उस दिन पढ़ रहा था। 3 से 4 घंटा अभी भी वो पढ़ते हैं, सोच लो। जो आज 100 करोड़ रुपए खर्चा कर सकता है पॉलिटिक्स में, वो आदमी अभी भी 4 घंटा डेली पढ़ रहा है। उसका बहुत सारा सोर्स है इनकम। मेयर पूरा धनबाद का हेड है, जहाँ भी कुछ होगा तो वही होगा। तो अपना अपना इंटरेस्ट अलग चीज होता है। इंटरेस्ट एकदम अलग चीज है, प्रोफेशन अलग चीज है, पैशन अलग चीज है। पैशन को तुम प्रोफेशन में बदल सकते हो, इंटरेस्ट को नहीं। सही बात। किसका?